प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। कैसे हो आप? पिछले महीने टॉपिक में आपको कुछ कलीसिया के बारे में बताया था। उसमें से 7 कलीसिया है, तो मैंने 3 कलीसिया के बारे में आपको खुल के रहस्य बताया था। तो बाकी के जो 4 रहस्य कलीसिया के बारे में मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, तो उसको आपको ध्यान से सुनना है। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, अगर ये कलीसिया जो मुकुट है प्रभु आपको देने वाला है, तो हम लोग को खुद को जज करना है, जांच पड़ताल करना है, दूसरों को नहीं, अपने आप को। ओके, क्योंकि हर कोई किसी के पाप अलग है, हर किसी के अलग अलग लाइफ में चैलेंज आते हैं और वो चैलेंज एक्सेप्ट करते, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम आते। इसलिए हम लोग दूसरे को परखने नहीं जाना है, हम लोग को खुद को परखना है कि मैं इसमें हूँ या नहीं हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे कैसा है, क्या है, क्योंकि प्रभु यीशु, मैं चाहती हूँ कि हर कोई जो प्रभु ने हम लोग के लिए रिवॉर्ड रखा है, जो हमारे लिए जो रखा है, हम लोग सब लोग उसको पाने की कोशिश करना है। और प्रभु यीशु भी खुद नहीं चाहते हैं कि मैंने बनाया है मनुष्य को, वो मिटाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु खुद आपसे प्यार करते और खुद आपके लिए रोते हैं। क्योंकि उनको भी दुख होता है जब हम इस तरीके से पाप करते हैं, उनकी बातें नहीं मानते हैं। तो ये प्रभु को दुख होता है कि अरे, मैंने बनाई हुई आत्मा मनुष्य को रचाया है, इतना अच्छा सृष्टि बनाया है, तो वो शैतान के हाथों में वो देना नहीं चाहते हैं। ये प्रभु यीशु आप लोगों के लिए आपसे प्यार करते, आपके लिए रोते। तो हम लोग को खुद को परखना है कि मैं इसमें हूँ या नहीं हूँ। नहीं है तो हम लोग को पश्चाताप करना है। आज भी मौका है हम लोग को पश्चाताप करने का, प्रभु ने दिया हुआ है। तो ये सब संदेशा हम लोग को हमारे बाइबल में लिखा हुआ है। तो हम लोग को उस तरीके से पश्चाताप करो, और जो हम लोग को प्रभु ने रिवॉर्ड रखा है, जो भी रखा है, उसके लिए हम लोग को रेडी होना है आने वाले दिनों में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती है कि गुप्त रहस्य बाइबल पढ़ने के बावजूद भी उनको पता नहीं चलता है क्या। खाली वो पढ़ते तो है पर उनको समझ में नहीं आता है। पर जो भी प्रभु ने मुझे आज रहस्य प्रकट करने के लिए बोला है आपके सामने, तो मैं प्रकट कर रही हूँ। तो आगे के 4 कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु क्या कहते हैं, तो हम लोग को खुद को परखना है इस समय, दूसरे को परखना नहीं है। क्योंकि सबको पता है अपने पाप क्या है, अपने गुप्त पाप क्या है, और यीशु को भी पता है। जब तक प्रभु यीशु हर आपके दिल की बात जानते, मन की बात जानते हो, आप इस बार क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। 4 दीवार के अंदर प्रभु ने बोला 4 दीवार के अंदर भी आपके पाप छुपे नहीं रहेंगे। क्योंकि बाइबल का वचन बोलता है जो पलंग के नीचे ढका हुआ रहेगा, है ना। तो वो कैसा, जब हम लोग को कैसा बनना है, जो दिया साफ सुथरा रहता है। अगर हम लोग को ऊपर रखेंगे तो सबको प्रकाश है, तो वो प्रकाश हम लोग को सबको देना है। हम लोग को खटिया के नीचे दिया रखा है वैसा नहीं बनना है। ओके, और हम लोग को पाप भी नहीं करना है। हम लोग को खुद को पड़तालना है, हम लोग को जज करना है खुद को कि मैंने क्या पाप किया है। तो आगे हम लोग जानेंगे कि 4 कलीसिया के बारे में प्रभु ने हमसे क्या बोला है। तो आगे की 3 कलीसिया के बारे में मैंने आपको बताया है। तो हम लोग सब आंखें बंद करेंगे, सबकी आंखें बंद। हम लोग को पवित्र आत्मा से भरना है, ताकि जो भी मैं बताऊँ आपको और समझ में आए गहरी बात। तो सबकी आंखें बंद। हालेलुया रबकशय्य रबकरय्य रमकरय्य रमनशन्य हरलिल्ला हन्नकरय्य रमनरय्य रबशन्य हरिय रबशन्य हरवय्य हरय रत्रय्य रलिल्ला उखिय रबकशय्य लबल बल 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 फायर 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 होली 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 उशिकरय्य रकरय्य रमकरय्य रमनशन्य हरय रलिल्ला ओरिकरय्य लबल बल बल करण 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 करण। किसी के ऊपर रोशनी, स्वर्ग खुल गया है और उनके ऊपर एक रोशनी से आ रही है, रोशनी आ रही है, रोशनी आ रही है। ओ रबकैया लबला बला 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 रिसी 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 ओ रबकैया लबला बला 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 फायर 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 ओश करैया रम करैया रम शन्य हरलिल्ला
ओ बगरा ये रमगर शन्य हरे लीला ओके ये रबगा ये लब 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 फायर 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 होली 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 उशिक रहे लब 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 और बगा ये लब 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 टच होली रिसीव टच होली रिसीव टच होली रिसीव। आंखें खोली सब लोग। तो मैं आपको 4 कलेसे के बारे में पढ़ने जा रही हूँ, उसको आपको ध्यान से सुनना है, उसका मतलब समझना है और हम लोग अपनों खुद को जज करना है कि मैं इसमें हूँ। अगर कोई गलतियाँ करते हैं तो हम लोग को तुरंत पश्चाताप करना है, मतलब डेली हम लोग को पश्चाताप करना है, कन्फेशन करना है। हम लोग को वो सब रखना नहीं है, क्योंकि पता नहीं हमारे लाइफ में कभी भी हमारा दिन आ सकता है, अंत दिन हम लोग ये बता नहीं सकते। क्योंकि बाइबल में खुद लिखा है, बाइबल के वचन में कि मैंने आपको पहले भी ये वचन बताया है कि शिष्य उनके जो पत्र से लोग पूछते कि गुरुवर की अंतिम समय कब आएगा, कब आपका राज्य आएगा। तो यीशु बोलते कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, मतलब ईश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है, मतलब हमारे अंदर है। जिस दिन हमारे पता नहीं हम लोग कब मरने वाले, हम किस तरीके से मरने वाले हम लोग को नहीं पता है। क्या हम लोग जब यीशु को आते हुए देखने वाले हैं कि नहीं, वो भी नहीं पता है। क्या उससे पहले हम लोग चले जाएंगे, वो हम लोग को नहीं पता है। क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या होता है, अचानक आपने सुना होगा हर किसी की अचानक मौत हो जाती है, अचानक कुछ ना कुछ हो जाता है। तो यीशु का राज्य हमारे भीतर है। तो हमारा जिस दिन क्योंकि यीशु के हाथ में है जन्म और मृत्यु, उनके हाथ में है। तो जिस दिन तुम लोग मरोगे तब तक आपको ये नहीं इंतज़ार करना है कि चलो हम लोग तब तक खाए पिए एंजॉय करें, है ना, मतलब गलत काम करें और ये सब करें। ये हम लोग को ये इंतज़ार नहीं करना है। हम लोग को उसके लिए क्या करना है, रेडी रहना है। जैसे मैंने पिछले बार भी बोला था, 7 कुंवारी के बारे में मैंने बात किया था। मशाल में तेल रख के जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, पश्चाताप करते रहना है। तो क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे खुद के भीतर के अंदर है। तो हम लोग को ये नहीं समझना है कि जब यीशु आएंगे तब तक हम लोग कुछ ना कुछ करें, बाद में हम लोग पश्चाताप करेंगे, देख लेंगे। ऐसा नहीं होता है। तभी भी हमारा हर एक छोटा न्याय होता है। क्योंकि अगर आपको बाइबल का वचन पता है, आप अच्छी तरह यीशु को जानते हो और आपको पता भी है और आपके मन में भी आता है ये गलत, फिर भी आप पाप कर बैठे हो, तो ये गलत चीज़ है। ओके, तो आपको क्या करना है, पश्चाताप करना है और हम लोग को ये चीज़ नहीं करना है। यीशु की आज्ञाओं के हिसाब से हम लोग को चलना है। क्योंकि मुझे तो लगता है कि जो चुने हुए लोग हैं, प्रभु ने उनको चुना हुआ है, वो तो अच्छी तरह जानते हैं। जिन्होंने बाइबल पढ़ा है, उनको समझ में आता है, उनको अच्छी तरह पता है इसका मतलब क्या होता है। तो हम लोग आगे के कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं। दुआतिरा, ओके। चौथा है कलीसिया दुआतिरा, 5वां है सारदेस, 6वां है फिलाडेल्फिया और 7वां है लौदीकिया। तो आगे के बारे में हम लोग जानते हैं। पढ़ती हूँ, आपको गौर से सुनना है। तो चौथे कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु क्या कहते हैं। दुआतिरा के कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिखो, जिसकी आंखें अग्नि की तरह धड़कती है और जिसके पैर भट्टी में तपाए हुए कांसे की तरह चमकते हैं, उस ईश्वर की पुत्र का संदेश इस प्रकार है। देखो, ईश्वर ने क्या किया, कलीसिया के हर एक स्टार्टिंग में उनका जिक्र किया कि हमारा प्रभु यीशु कैसे दिखते हैं। अभी प्रभु यीशु की जिसकी आंखें अग्नि की तरह धड़कती है और जिसके पैर भट्टी में तपाए हुए कांसे की तरह चमकते हैं, मतलब वो अग्नि में एकदम अग्नि की तरह है। उस ईश्वर के पुत्र का संदेश इस प्रकार है। कौन से ईश्वर का? पिता परमेश्वर का ईश्वर कौन है? यीशु, है ना। जैसा बाइबल के वचन में बोला है कि पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु को दिया, मतलब उनके दाहिने विराजमान है। और ये यीशु के बारे में बात कर रहे हैं। तो यीशु हमसे क्या बात करे, मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे भातृ प्रेम और तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी धर्म सेवा और तुम्हारे धैर्य से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने इधर पहले से भी अधिक परिश्रम किया है, किंतु मुझे तुमसे ये शिकायत है कि उस इजबेल को अपने बीच रहने दे रही हो। वह अपने को नबिया कहती है
और अपनी शिक्षा द्वारा मेरे सेवक को व्यभिचार करने और देवता को अर्पित मांस खाने के लिए बहकाती है। मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया, किंतु वो अपने व्यभिचार के लिए पश्चाताप करना नहीं चाहती। देखो, मैं उसे रोगशैया पर पटक दूंगा, और यदि उसके साथ व्यभिचार करने वाले उसके कर्मों से विमुख नहीं होंगे तो मैं उन पर घोर विपत्ति ढाऊंगा। मैं उसकी संतति को मार डालूंगा, और सब कलेशे ये जान जाएगी कि मैं वो हूँ जो हृदय का ठाई लेता हूँ, और मैं हर एक को उसके कर्मों का फल दूंगा। द्वातरिया के जो लोग इस शिक्षा को नहीं मानते और शैतान के तथाकथित गहरे भेद नहीं जानते, उन सब से मैं ये कहता हूँ, मैं तुम लोगों पर कोई नया बोझ नहीं डालूंगा। जो शिक्षा तुम्हारे पास है, मेरे आने तक उस पर दृढ़ बने रहो। जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर वो अधिकार प्रदान करूंगा जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया है। वो लोह दंड से राष्ट्रों पर शासन करेगा और उन्हें मिट्टी के पात्रों की तरह चकनाचूर कर देगा, और मैं उसे प्रभात का तारा प्रदान करूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। क्या बोला है, आपने गौर से सुना इस वचन को? तो मैं आपको समझाती हूँ। मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे भातृ प्रेम, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी धर्म सेवा और तुम्हारे धैर्य से परिचित हूँ। मतलब आज जो लोग यीशु का प्रचार कर रहे हैं, जिनकी अंदर प्रभु ने उनको विश्वास का एक आत्मा दिया है, मतलब ये एनवेंटिंग रहता है। तुम जो धर्म सेवा करते हो, मतलब यीशु के जो हम लोग धर्म सेवा करते हैं, हर धार्मिक हिसाब से अलग अलग सेवा में हैं, तुम्हारे धैर्य से परिचित हूँ। मतलब प्रभु यीशु सब देख रहा है हम लोग को, हम लोग किस तरीके से प्रभु यीशु के विश्वास में जुड़े हुए, उनकी सेवा कैसे करें, कैसा क्या करें। तो प्रभु यीशु हम लोग को सबको देख रहे। मैं जानता हूँ कि तुमने इधर पहले से भी अधिक परिश्रम किया है। मतलब प्रभु यीशु हमारे हर एक परिश्रम देखता है कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु हम लोग का सब हम लोग कितने, जैसा बोलते हैं बाइबल के वचन में, जिसको मैंने ज़्यादा दिया है उसको और दूंगा, जिसके पास कम है वो भी लिया जाएगा, है ना। तो हम लोग को प्रभु यीशु वही बोलते। प्रभु यीशु हम लोग को हर एक चीज़ हम लोग के देख रहे कि हम लोग किस मुश्किल समय हमारा विश्वास, हम लोग धर्म सेवा, और हम लोग कितना पेशेंस रख के काम कर रहे हैं, हम लोग मतलब यीशु के हिसाब से कितना चल रहे हैं, वो उसके प्रभु यीशु हम लोग को बात कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुमने इधर पहले से भी अधिक परिश्रम किया है, किंतु मुझे तुमसे ये शिकायत है कि उस स्त्री इजबेल को अपने बीच रहने दे रही हो। मतलब प्रभु यीशु किस स्त्री की बात करें? इजबेल स्त्री की। मतलब क्या बोलते हैं, तुम लोग तो सब कर रहे हो, मेरा मतलब हम लोग यीशु का कहना मान रहे, परिश्रम कर रहे, विश्वास भी हमारा सब कुछ है, पर एक हम लोग गलती कर रहे हो। कौन है? उस स्त्री इजबेल को के बारे में बात कर रहे हैं कि आप उनको बीच में रहने दे रहे। वो कौन है? वो अपने को नबिया कहती है और अपनी शिक्षा द्वारा मेरे सेवक को व्यभिचार करने और देवता को अर्पित मांस खाने के लिए बहकाती है। मतलब हमारे बीच आज ऐसे भी नबी है, प्रभु उन लोगों के बारे में किया बात करते हैं। जैसे बाइबल के वचन में बोला है कि आज के ज़माने में नबी होते क्या? हाँ होते, क्योंकि बाइबल में साफ साफ बोला है, और जिसको प्रभु ने नबी चुना है, नबी का दर्जा दिया, जिसको प्रेरितों का दर्जा दिया, उसको प्रेरितों का के हिसाब से उनको वो कार्य सौंपा है। किसी शिक्षक का मतलब अलग अलग उनको हर एक सेवा दी है हर चीज़ों में। ओके, तो उसमें से नबी लोग, जो नबी मतलब कौन रहता कि हम लोग बाइबल के वचन में जानते कि पहले जो ज़माने में नबी जो लेते थे कि यीशु का जो संदेश था वो डायरेक्ट आपके पास पहुंचाया जाता था। जो भी है उनको प्रभु यीशु सामने से भेज देता कि आपका ऐसा ऐसा जाओ, उसको ये संदेशा भेजा। तो ऐसे बहुत सारे नबी है जो प्रभु ने खड़े किए हैं। जो पाप बढ़ जाता है वहाँ पे प्रभु हर एक नबी के रूप में खड़ा करते। जैसा मोसेस की बात करते हैं हम लोग, जैसा कि हम लोग अगर देखेंगे नबी हमारा, अगर इब्राहिम को देखा आपने, मोसेस को देखा है, बहुत सारे नबी को आप देखेंगे तो प्रभु ने हर जगह पे एक नबी को ये किया है। हाँ, यीशु भी एक नबी थे, पर उन्होंने उनको अपने परमेश्वर वो अपना बेटा था, उन्होंने उसके रूप में भेजा था, वो भी संदेशा भेजने, पाप मत करो। पर वो कौन थे? वो उनके बेटे थे। तो अगर हमारा एक गहरा रिलेशन है, अगर हम लोग अपने माँ बाप के बेटे हैं तो हम लोग भी बोलेंगे ना, हाँ मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। वैसे ही पिता परमेश्वर ने यीशु को भी भेजा था संदेशा भेजने के लिए, खुद उनके बेटे को, क्योंकि वो नबियों की बात नहीं मान रहे थे लोग।
है ना। तो आखिर में उनको उनके बेटे को नबी के रूप में उनको भेजना पड़ा, पर उसके बाद उन्होंने उस क्रूस के ऊपर प्रूव कर दिया शैतान को हरा के। तो ऐसे बहुत सारे नबी भी हैं जो अच्छे भी और बुरे भी आज के ज़माने में। तो नबी कहती है अपनी शिक्षा द्वारा मेरे सेवक को व्यभिचार करने और देवता को अर्पित मांस खाने के लिए बहकाती है। नबी इज़बेल एक स्त्री है, इज़बेल मतलब एक स्त्री है जो शिक्षा तो देते हैं बहुत सारी अच्छी ही यीशु के बारे में, पर उनको जो सही शिक्षा मिलना चाहिए वो सही शिक्षा देते नहीं, उसका वो फ़ायदा उठाते, गलत शिक्षा लोगों के बीच में दे रहे आज लोग। मतलब शिक्षा द्वारा मतलब क्या होता है, जब हम लोग नबी के रूप में खड़े करते या कोई किसी के प्रभु ने संदेश की तरह खड़ा किया, किसी को कौन से रूप में खड़ा किया सुसमाचार सुनाने के लिए, तो क्या होता है प्रभु उनके द्वारा भेजता है। अगर वो गलत बोलेंगे तो वही शिक्षा उनके पास पहुंचाएगी। तो प्रभु यीशु उठ के बोलेंगे अरे मैंने तो तुझे ये बताया नहीं था, तो तूने उनको ये क्यों गलत बताया। जैसा कि इस अभी नबी के बारे में बताया कि जो नबी शिक्षा द्वारा मेरे सेवक व्यभिचार करने और देवता को अर्पित मांस खाने के लिए बहकाती है। मतलब वो लोग उनको बहकाते हैं कि गलत शिक्षा देते हैं, तो उन लोगों के बारे में उन्होंने प्रभु यीशु बोलते हैं मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया किंतु वो अपने व्यभिचार के लिए पश्चाताप करना नहीं चाहती। प्रभु यीशु बोलते हैं मैंने उन्हें पश्चाताप करने के लिए बोला। मतलब आज प्रभु ने बोला मूर्ति पूजन मत करो, उसका प्रसाद मत खाओ, और बहुत सारे व्यभिचार करते हैं। आज हम बहुत सारे लोगों आज बहुत सारे आप सुनते हो हर कोने कोने में व्यभिचार रेप ये सब चीज़ें बहुत गंदे के आज बढ़ते जा रहे हैं। आप न्यूज़ में भी सुनते हैं कि आज कैसे कैसे कपड़ों के बारे में सब है ना, और बहुत सारी जगह पे तो ये व्यभिचार कहलाया जाता है। बहुत सारे शैतान काम कर रहा है इस दुनिया में। तो व्यभिचार और मूर्ति पूजन का जो प्रसाद खाया जाता है उसके बारे में मांस खाने के लिए बोला है। मतलब प्रभु आपने देखा है पुराने बाइबल में हम लोग को पुराने बाइबल में प्रभु यीशु ने बोला है कि शुभ अशुभ मतलब कौन सी चीज़ें खानी कौन सी चीज़ें नहीं खानी हम लोग को मेंशन किया हुआ है, और कौन सी चीज़ें नहीं खाना है। और फिर भी लोग यीशु की आज्ञा का पालन नहीं करते और वो चीज़ खा लेते हैं। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि आप लोग को कौन सा मांस खाना है कौन सा नहीं। और हर कोई बोलते ना देवता को चढ़ाया हुआ जो प्रसाद हम लोग खाते वो भी एक गलत है। और तीसरी एक बात है जो प्रभु ने बोला है कि अगर आप मांस भी खाते हैं उसको खून के रक्त के साथ मतलब खून के साथ उसको नहीं खाना है। हम लोग को उसको रक्त निकाल के उसको खाना है, क्योंकि प्रभु यीशु बोलते हैं जो हमारा खून है उसमें जीवन है ना। तो हम लोग को क्या करना है, इस तरीके से मांस नहीं खाना है। प्रभु ने बहुत सारी चीज़ें मेंशन किया है पुराने बाइबल में। अगर आप पढ़ने जाओगे कौन सा हम लोग को चीज़ें खानी है कौन सी नहीं चीज़ें खानी है, तो हम लोग को उसको क्या प्रभु यीशु का कहना हम लोग को मानना है। आज भी लोग गलत काम कर रहे हैं, जो चीज़ें नहीं खानी है वो भी चीज़ें खा रहे, इसलिए प्रभु यीशु उनको भी बता रहे हैं सब चीज़ें कि मूर्ति पूजन का प्रसाद नहीं खाना है, मांस नहीं खाना है, खून से रहित ये चीज़ें नहीं खाना है। जिसमें खून है तो उसको धो के खाना है, और किस तरीके से जो पहले से मरा हुआ है उन लोग को नहीं खाना है ना। ये सब चीज़ें लिखी हुई है। तो हम लोग को इस तरीके से पाप नहीं करना है, और ये प्रभु हम लोग को बताते हैं मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया है किंतु वो अपने व्यभिचार के लिए पश्चाताप करना नहीं चाहते। देखो मैं उसे रोके शैया पर पटक दूंगा, यदि उसके साथ व्यभिचार करने वाले उसके कर्मों का विमुख नहीं होंगे तो मैं उन पर घोर विपत्ति ढाऊंगा। मतलब जो शिक्षा देता है नबी, वो भी जो शिक्षा उनको गलत दे रहा है वो तो है ही गलत। तो शिक्षा सुनने वाले अगर सपोज जो सुनने चलो जिसको नहीं पता है उनको नहीं समझ में आता कि ये सच्चा है क्या झूठा है ना, क्योंकि वो तो कभी जानते ही नहीं थे यीशु को। पर जो जानता है जानने के बावजूद भी लोगों को गलत शिक्षा दे रहा है और दे रहा है ओके और पर दे रहा है तो वो उसको तो पाप लगेगा। प्रभु उसके बारे में बात कर रहा है। और जो सुनने वाले हैं जो उसकी बातें सुन रहे, चलो उनको पता नहीं तो प्रभु उनको माफ़ करेगा, पर जिन्होंने उनको बाइबल का वचन पता है, यीशु के बारे में पता है, और उन लोगों को पता है कि बाबा ये आदमी ये नबी गलत है, ये गलत शिक्षा दे रहे हैं, फिर भी उनके साथ में सब पाप की भागीदारी बनते, उनकी बातें सुनते हैं, तो उनके लिए भी प्रभु यीशु बात कर रहे हैं कि देखो मैं उसे रोग शैया पर पटक दूंगा यदि उसके साथ व्यभिचार करने वाले कर्मों से विमुख नहीं हुए। रोग शैया पर मतलब क्या, रोग मतलब बीमारियाँ
ओके। हम लोग बोलते बीमारी या कैसे, हम लोग बीमारी से क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग सही शिक्षा सुनते हैं पर उसको ग्रहण नहीं करते हैं। जिन्होंने ग्रहण उनको पता है फिर भी वो जानबूझ के पाप करते हैं, तो प्रभु यीशु बोलते हैं मैं उनको रोग क्षय पर पटक दूंगा और उसके साथ व्यभिचार करने वाले कर्मों से विमुख नहीं होंगे तो मैं उसे घोर विपत्ति मतलब आपने बाइबल के पुराने ग्रंथ में भी देखा है, अगर जो मेरे आज्ञा का पालन नहीं करोगे मैं उनके घरों में बीमारी ढाऊँगा, घोर विपत्ति ढाऊँगा, है ना। प्रभु उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को गलत का साथ नहीं करना, आपको गलत का साथ नहीं देना है। अगर वो आपको लग रहा है आपके साथ कोई बंदा या बंदी आती नबी बन के प्रभु ने उनको चुना है, तो अगर आप बोलते हो कि ये तो गलत बात कर रहे हैं, तो आपसे उनके विमुख होना है, उनसे हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। आपको क्या करना है, उनको जाके बताना है कि ये गलत है, ओके। क्योंकि प्रभु यीशु उनको भी बोलते हैं, या तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो प्रभु उनको बताए, पर हम लोग को उनका साथ नहीं देना है। उनकी शिक्षा पे ऊपर हाँ में हाँ नहीं मिलाने। अगर आप उनकी शिक्षा में हाँ कर रहे हो, अगर आप उनकी बात सुन रहे हो, आपको पता होने के बावजूद कि ये गलत है, बाइबल में ऐसा कुछ लिखा नहीं, तो पाप आपके ऊपर भी आ जाता है। तो प्रभु यीशु उन लोगों के ऊपर ये विपत्ति ढाऊँगा, मतलब बीमारियाँ, बहुत सारी विपत्ति ढाएगा। मैं उसकी संतति को मार डालूंगा और सब कले से जान जाएगी मैं वो हूँ जो हृदय के ठाए लेता हूँ, और मैं हर एक को उसके कर्मों का फल दूंगा। मतलब क्या बोलते हैं, मैं उनके संतति को मार डालूंगा। अभी समझ में आया क्यों, कैसे बीमारी होती है, कैसे हम लोग ये करते हैं, कैसे हमारी संतानें मरती है ना। आपने सुना होगा अरे कम एज में, और इसको संतान तो ऐसे ही मर गए, ऐसे क्यों हो गया। तो यही वजह रहती है कि हम लोग जो पाप में डूबे हैं, हम लोग को उनकी बातें, यीशु की बातें नहीं मान रहे हैं, उनकी शिक्षा के ऊपर नहीं जा रहे हैं। जैसे कि मांस खाना, मूर्ति पूजन करना, अगर गलत लोग हैं उनके साथ देना, तो ये सब गलत है। तो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, मैं उसके हर एक कर्मों का लेखा लिखते हैं, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, जो हृदय की ठाई लेता है और मैं हर एक उसके कर्मों का फल दूंगा। हृदय मतलब उनका हृदय जो हार्ट है, उनको वो जान लेता है पहले से, ओके। आपको ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु कुछ नहीं जानते, प्रभु यीशु को पहले से पता है कि आप क्या करने वाले, क्या होने वाला है। तो प्रभु यीशु इसके बारे में बोलता है कि वो हर एक हृदय को जानता है, तो उसका हर एक कर्मों का फल वो देने वाला है। दोहाती के जो लोग इस शिक्षा को नहीं मानते हैं और शैतान को तथाकथित गहरे बैठने जानते हैं, उन सब से ये कहता, मैं तुम लोगों पर कोई नया बोझ नहीं डालूंगा। जो शिक्षा तुम्हारे पास है मेरे आने तक पर उस पर द्रुत बने रहो। देखो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, दोहाती के जो लोग इस शिक्षा को नहीं मानते हैं, ओके। दोहाती कौन लोग हैं, जो ये शिक्षा को नहीं मानता है। दुहाती वो कलीसिया है जो ये शिक्षा को नहीं मानता है। कौन सा कलीसिया है, दुहातरिया, जो ये शिक्षा को नहीं मानता है। कौन सी शिक्षा को नहीं मानता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला है कि मांस मत खाना, मूर्ति पूजन का ये मत खाना, उस कलीसिया के बारे में बात किया है जो उनके लिए बोला गया है। तो नहीं मानते, शैतान की तथाकथित गहरे बैठ नहीं जानते, मतलब शैतान को नहीं पहचान पाते, उनके गहरे बैठ नहीं। क्योंकि हम लोग को इसलिए, हम लोग है ना शैतान से लड़ाई करने के लिए हम लोग को बाइबल पढ़ना है, उसको गहराई को जानना है। हम लोग को नहीं जानते, इसलिए उन सब से ये कहता हूँ कि मैं तुम लोगों पर कोई नया बोझ नहीं डालूंगा। प्रभु यीशु जानते हैं कि वो तथाकथित गहरे भेंट भी नहीं जानते, क्योंकि प्रभु ने हर किसी को ये सब गहरा भेंट जानने का वरदान नहीं दिया और वो जानते नहीं है। और प्रभु यीशु क्या बोलते, इससे मैं तुम्हारे लिए कोई नया बोझ नहीं डालूंगा। प्रभु यीशु को बोलते ये बोझ हमारे लिए काफ़ी है। तो नया प्रभु बोलते कि अरे ये तुम्हारे लिए यही काफ़ी है, मैं नया बोझ तुम्हारे लिए, और सोबर एंड सिंपल है ये सब चीज़ें, हम लोग को ये सब समझना। तो हम लोग को क्या करना है, प्रभु यीशु इतना ही कहते हैं कि तुम लोग मूर्ति पूजन का प्रसाद मत खाना, व्यभिचार मत करना, है ना। तो ये सब चीज़ें प्रभु यीशु ने बोला हुआ है। तो उससे नया आपको कुछ नहीं प्रभु बोझ डाल रहा है, ये साधारण सी शिक्षा आपको प्रभु बता रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं, जो शिक्षा तुम्हारे पास है मेरे आने तक उस पर द्रुत बने रहो। तो क्या बोलते, तुम लोग एकदम स्ट्रांग बनो, उस चीज़ के लिए स्ट्रांग बनो और कुछ मत बनो। जो विश्वासी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर वो अधिकार प्रदान करूँगा जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया है। अगर हम लोग ये शिक्षा के ऊपर द्रुत बने रहोगे, जैसा कि मैंने बोला, अगर हम लोग व्यभिचार नहीं करें, मूर्ति पूजन ना करें, यीशु की आज्ञा का पालन करें, तो प्रभु यीशु के बोलते हैं वो विजयी होगा। जो अंतिम समय तक यीशु की बात मानेगी, उसके ऊपर चलेगी और उसकी पूरी हर ईश्वर की बात मान के उनकी पूरी करेगा, तो राष्ट्र के मैं उस राष्ट्र पर वो अधिकार प्रदान करूंगा जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया है
है ना। यीशु को कौन सा अधिकार दिया है, वो राष्ट्र और जैसा यीशु को दिया है वो प्रभु यीशु हम लोग को भी देना चाहते हैं। वो लोह डंडे से राष्ट्र पर शासन करेगा, उन्हें मिट्टी की पात्रों की तरह चकनाचूर कर देगा। आपने कभी सुना होगा लोहा डंडा कैसे एकदम से स्ट्रांग रहता है, मोड़ता नहीं है, कितना भी कुछ भी करो। तो ऐसे राष्ट्रों पे हम लोग को शासन करने के लिए प्रभु मौका दे रहा है और उस शासन करने के लिए जैसा यीशु ने भी इस राष्ट्र पर अधिकार प्रदान करने का पिता परमेश्वर उनको अधिकार दिया, वैसा यीशु भी हम लोग को देना चाहता है। उन्हीं मिट्टी के पात्रों की तरह चकनाचूर कर देगा और मैं उस प्रभात का तारा प्रदान करूँगा। मतलब ऐसा हम लोग को, मतलब कि एक प्रभात का तारा के हम लोग को एक ये दे रहे हैं। मतलब हम लोग एक कौन है, प्रभात का तारा। पर कब, जब हम लोग उनके कहना मानेंगे, उनके कहने पे चलोगे, अंतिम समय तक विश्वास में बने रहेंगे तब। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है ना। तो प्रभु यीशु हम लोग को ये बता रहे हैं। तो हम लोग को कैसा बोलना है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है, तभी आपको ये प्रभात का तारा प्रभु प्रदान करेगा और वैसे राष्ट्र में आपको शासन करने के लिए अधिकार देता है। जैसे करने से जो लोहा दंड की तरह ना कभी टूटता है ना कुछ होता है, ऐसा हम लोहा वैसे ही करते। जैसे यीशु को भी अधिकार दिया है, तो यीशु बोलते जैसा मुझे भी दिया पिता परमेश्वर ने, वैसा वो हम लोग को भी अधिकार देना चाहता है। तो आगे का बढ़ते हैं। सारा देश की कलीसिया के स्वरूप को ये लिखो, जो ईश्वर के 7 आत्माओं और 7 धारों को धारण किए हैं। उसका संदेश इस प्रकार है। ओके, जो ईश्वर के 7 आत्माओं और 7 तारों को धारण किए है, उसका संदेश इस प्रकार है। मतलब हमारे ईश्वर ने क्या किया है, 7 आत्माओं और 7 तारों के धारण किए हुए, मतलब प्रभु यीशु का ये संदेशा प्रभु यीशु हम लोग को दे रहे हैं। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और बुझने को है, उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी, उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊँगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। सारे देश में तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने अपने वस्त्र दूषित नहीं किए हैं। वो उजाले वस्त्र पहनकर मेरे साथ टहलेंगे, क्योंकि वे इसके योग्य है। विजयी इस प्रकार उजाले वस्त्र पहनेंगे। मैं जीवन ग्रंथ में उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वरूप के सामने उसे स्वीकार करूंगा। और उसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं। तो हम लोग ने पढ़ा है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम मर चुके हैं। मतलब हम लोग आज लोगों के बीच में जीवित है, पर मुझे पता है कि बहुत सारे लोग दुखी है, अंदर से टूट चुके हैं, मर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों में टेंशन में हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो हम लोग भले ऐसे दिखते हैं, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करती हूँ मैं बहुत सारे लोगों के ऊपर, जब आपको ऐसे लगता है कि अरे ये तो बहुत खुश है, पर जब मेरे पास आते हैं मैं भी ऐसा कभी कभी सोचते हैं अरे इसके पास तो सब कुछ है, पर इसको क्या कमी है। पर जब मेरे पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं और ये बात करने आते हैं, तो मैं उनके जब वो बोलने आते हैं तभी मुझे पता चलता है अरे ये तो कितना टूट चुका है। तो प्रभु यीशु के हम लोग भले ही आज चंगा दिख रहे, लोगों के सामने हंसते हुए खिलते दे रहे, मतलब हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है, भले हम लोग एक सामने लोगों के सामने बोलते हैं कि हाँ हम लोग जिंदा है, पर अंदर से हम लोग बहुत वीक है, हम लोग टूट चुके हैं, हम लोग हर एक लाइफ से थक चुके हैं कि उस जीवन की लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग को हर एक क्वेश्चन रहेगा सबके मन में कि मैं आया हूँ किस लिए आया। क्योंकि ये मेरे सामने भी, जब मैं यीशु में नहीं थी, मेरे सामने भी ये क्वेश्चन था कि हम लोग क्यों आए इस धरती पे। मुझे भी यही सवाल था कि ये सब चीज़ें मैं कहाँ से आई, क्यों आई। ये मेरे सामने क्वेश्चन जब हुआ था, जब मैं यीशु को जानती भी नहीं थी, मैं भी ऐसे उदास रहती थी। मतलब ऐसे बोलते ना, लोगों के सामने हम लोग तो दिखते हैं अच्छे खासे, एंजॉयमेंट करते हैं, पर हम लोग कहीं ना कहीं अंदर से टूटे रहते हैं। हर एक किसी के मन में सवाल है। आज लोग भी भले बोलते हैं अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, पर कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ें होती है। अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है पर वो बीमारी से तकलीफ़ है, रिच अगर अच्छा उनके पास सब कुछ ऐशो आराम है सब है, पर वो बीमार है, उनको नींद नहीं आती, बेचैनी
होती है, और गरीब है उनको पैसा सताता है, इसका कर्जा उसका कर्जा, है ना, कल क्या खाएंगे क्या नहीं, ये सब मतलब अलग अलग सबके अलग अलग लाइफ के अलग अलग किस्से रहते हैं, अलग अलग परेशानी रहती है। तो प्रभु यीशु उनके बारे में बोल रहे हैं कि लोग तुम्हें जीवित मानते किंतु तुम तो मर चुके हो, जागो, तुम में जो जीवन शेष है और बुझने को है उसमें प्राण डालो। प्रभु यीशु बोलते जागो। प्रभु यीशु हमारे आत्माओं के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु बोलते हैं बाइबल का वचन, हमारा शरीर बहुत दुर्बल है पर मेरा आत्मा बहुत प्रबल है। मतलब हम लोग बहुत कुछ करना चाहता है, हम लोग दुखी आत्मा से, हम लोग बहुत कुछ दुखी है। इसके लिए प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, जागो, और तुम में जो जीवन शेष है उसे बुझने को है उसमें प्राण डालो। प्रभु यीशु बोलते हैं प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचारों को अपने ईश्वर के दृष्टि में अपूर्ण पाया है। क्यों हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं? मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। ये प्रभु ने सच बोला है, मुझे याद है, मैं अपना ही एग्जाम्पल दूँगी, क्योंकि प्रभु ने सही बोला कि हम लोग एक सच्चा भगवान के तलाश में रहते हैं। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, तो मैं भी ऐसा नहीं कि मैं धार्मिक नहीं थी, मैं भी पूजा पाठ करती थी, सब करती थी, पर हम लोग करते थे, सब कुछ करते, फिर भी मुझे वो शांति नहीं आती थी मेरे अंदर, शांति नहीं आ जाती थी। वही तकलीफ़ें मैं हमेशा खोजती थी, यार मुझे क्या चाहिए, ये चीज़ कम है। हर लाइफ में झगड़ा होना, हर लाइफ में परेशानी होना, चिंताएं रहती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैंने वो सच्चा भगवान को कभी तलाश किया ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था यीशु के बारे में, तभी मैं यीशु के बारे में नहीं जानती थी। तो मैं तो करती थी, सब करती थी, मैं भगवान की पूजा करती थी, सब करती थी, पर मुझे पता नहीं था क्यों मैं क्या ढूंढ रही हूँ, क्यों निराश रहती हूँ, किस बात के लिए रहती हूँ, ये मुझे पता नहीं था। पर जब मैं यीशु को जाना, जब यीशु ने मुझे स्पर्श किया जिस दिन से, तो मुझे कुछ तो ऐसा महसूस हुआ कि यार इसमें कुछ तो है, मुझे कोई ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया इस प्रेयर में, तो ऐसा मुझे फील होता था। तो मतलब हम लोग सब कुछ करते हैं, पर हम लोग को जो सच्चा भगवान है हम लोग उसकी तलाश करनी है, हम लोग को उसको स्वीकार करना है, तभी हमारे जो आधा अधूरा जो ज्ञान है, मतलब बोलते हैं ना, आप एक बार मतलब यीशु को मतलब हम लोग को विश्वास करना है और उसको पूरा सरेंडर करना है हम लोग को। क्योंकि मैंने भी उस टाइम पे मुझे तो पता नहीं था, पर मुझे प्रभु ने शुरू से स्पर्श किया था और मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि कुछ तो है, जैसा कि अरे ऐसा कभी मैंने महसूस नहीं किया, तो ऐसा क्या है इसमें। तो उस टाइम में मैंने भी महसूस किया, तभी मैं उससे उस राज्य की खोज कर रही थी जो बाइबल का वचन में बोला है कि बाइबल का वचन क्या बोलते हैं, तो मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करना, है ना। तो उस राज्य धार्मिकता में खोज करना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे जानना था कि इसमें क्या है, ऐसा क्या है कि मुझे इतना क्या हुआ। मैं तो ऐसे तो बहुत सारी एंजॉय करती हूँ, पर अंदर से कहीं ना कहीं टूटी हुई थी, कहीं ना कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो उस तरीके से प्रभु यीशु क्या बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे आचारों को अपने ईश्वर के दृष्टि में अपूर्ण पाया है। कौन से? ईश्वर के। मैं धार्मिक थी, मैंने क्या बोला, मैं ईश्वर से बहुत प्यार करती थी, पर ईश्वर को प्यार करना मतलब ईश्वर को भी कौन सा सच्चा परमेश्वर है वो भी जानना, कौन सा जीवित परमेश्वर है उसको भी पहचानना। मैं तो ईश्वर से प्यार करती थी हिंदू होके, पर फिर भी मैं कहीं ना कहीं वो ईश्वर को नहीं पाया था तब तक, है ना। तो वही ईश्वर की बात कर रहे हैं कि आचरणों को आपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। इसलिए प्रभु यीशु क्या बोलते हैं कि तुम लोग सच्चे ईश्वर की खोज करो, उसका जो दृष्टि में जो अपूर्ण पाया उसको तलाशो। तो प्रभु यीशु देखो आपके कैसे जान में, तो हम लोग सब कर रहे लोगों के सामने जीवित है, पर अंदर से बहुत टूटे हुए, और हम लोग ऐसे भगवान के पास जाना है जो हमारा जीवन परिवर्तन कर सकता है, हम लोग को चेंज कर सकता है। जैसा कि प्रभु ने आज मुझे चेंज किया है, मेरे में बहुत सारे बदलाव है। आज इसके लायक, इसके योग्य मुझे बनाया है कि मैं लोगों को आज ये गुप्त रहस्य बताऊं। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ कि हम लोग ईश्वर के मतलब हम लोग मर चुके। अगर जिसने भी ईश्वर को खोज किया है, सच्चा ईश्वर जीवित परमेश्वर को जिसने टच किया है, जिसने पाया है, वो उसने जीवन पाया है। इतना याद रखना। जब तक जिसने खोज कर रहा है उसको अभी तक ईश्वर नहीं मिला है, उसको अपूर्ण जीवन कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है, तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। ओके,
तो प्रभु यीशु बोलते हैं, आज हम लोग ईश्वर की बातें सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लोग आपको बताते हैं ये पाप है, तो यीशु क्या प्रभु यीशु बोलते हैं तुम लोग ने जो शिक्षा पाई है और उसको सुनो, उसको याद रखो, उसको याद रखो, भूलना नहीं है हम लोग को। तो हम लोग को क्या करना है, उसका पालन करके उनका क्या करना है, पश्चाताप करना है। कोई लोगों को पता होने के बावजूद पालन नहीं करते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, किसी को वचन नहीं पता रहता है, पर हम लोग को ये सब याद रखना है, उसका आज्ञा का पालन करना है, उसको पश्चाताप करना है। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊँगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। क्या कि मैं प्रभु यीशु बोलते अगर तुम लोग अगर ये नहीं सुनोगे, मतलब हम लोग आज्ञा का पालन नहीं कर रहे और हम लोग पश्चाताप नहीं कर रहे, तो कैसे प्रभु यीशु आएंगे, चोर की तरह आएंगे। जिस दिन तुम लोग, मैंने बोला ना अभी एक वचन क्या बोला था, अरे हम लोग चलो अभी तो हमारे जो बॉस है, मतलब हमारे जो है उनको आने के लिए टाइम है, राजा को आने के लिए टाइम है, हम लोग खाए पिए एंजॉय करें, है ना। ऐसा नहीं करना है, हम लोग को पश्चाताप करना है, पाप करना छोड़ना है, हम लोग को हर समय प्रार्थना में रहना है, आज्ञाओं का पालन करना है, बाइबल पढ़ना है, प्रेयर में रहना है, गलत बातें गलत शिक्षा नहीं लेनी, उसके ऊपर नहीं चलना है। उसकी बात प्रभु यीशु बोलते हैं, क्योंकि ईश्वर कभी भी आ सकता है। जैसा कि मैंने बोला, जिस दिन तुम लोग मर जाओगे, उस दिन तुम्हारा अंतिम समय, उस दिन ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। उसका मतलब ये होता है। और प्रभु यीशु बोलते तुम लोग को पता भी नहीं होता है, मालूम होगा कि मैं किस तुम्हारे पास आऊँगा। तो हम लोग को रेडी रहना है, हम लोग को पाप नहीं करना है, हम लोग को ईश्वर के आज्ञा का पालन करना है और पश्चाताप करना है। अगर आपसे गलतियाँ हुई है, पश्चाताप करो, डेली करो। सारे देश में तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्हें अपने वस्त्र दूषित नहीं किए हैं, वो उज्ज्वल वस्त्र पहनकर मेरे साथ टहलेंगे, क्योंकि वो इसके योग्य है। प्रभु यीशु किसकी बात करें, जो ईश्वर की बातें मानते हैं, जो उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं और हर समय प्रार्थना में रहते हैं और पश्चाताप करते हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, उन्होंने अपने वस्त्र कभी दूषित नहीं किए। वस्त्र कौन से, आत्मा के वस्त्र। हमारे ये ऊपर वाले पहनने वाले कपड़े नहीं रहते हैं, ये हमारे आत्मा की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने आप को कभी पाप नहीं किया, उनकी आज्ञा का पालन, हमेशा डरते हैं। क्योंकि ईश्वर बोलता है अगर डरना है या वहाँ से डरो, तो हम लोग को ईश्वर से डरना है। तो हम लोग को क्या करना है, अपने खुद को जज करना है, मैं कहाँ पे गलत हूँ। तो अगर आपको समझना है तो हम लोग को क्या करना है, उसको क्षमा, हम लोग को पश्चाताप करना है और उसको परखना है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। और जिन्होंने आज तक ये सब चीज़ें करते आ रहे हैं, मतलब यीशु का आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनके हिसाब से कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, प्रार्थना में हैं, तो प्रभु उन लोगों को क्या करेंगे, उस उज्ज्वला वस्त्र पहनकर हम लोग किसके साथ टहलेंगे, ईश्वर के साथ टहलाएंगे। और विजय इस प्रकार उज्ज्वल वस्त्र पहनेंगे, मैं जीवन ग्रंथ में उसका नाम नहीं मिटाऊंगा। उन्हीं के नाम है जिन्होंने ईश्वर के आज्ञा का पालन किया है, वो आज उज्ज्वल वस्त्र पहनेंगे। जीवन एक पुस्तक, एक ग्रंथ है, उसमें प्रभु यीशु उन लोग का नाम नहीं मिटाएगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने उसे स्वीकार करूँगा। जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने, मतलब यीशु के कोने पिता परमेश्वर, उनके सामने क्या करेगा, वो स्वीकार करेगा। और तुम लोग अगर ईश्वर के बात आज मानोगे तो वो तुम लोगों को कभी याद नहीं करेगा। और तुम लोग उज्ज्वला वस्त्र पहन के उनके जीवन ग्रंथ के काल में आपका नाम होगा और वो ईश्वर स्वर्गदूत के सामने और पिता परमेश्वर के सामने आपको स्वीकार करेगा। तो आगे का हम लोग जानते हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया स्वर्गदूत को ये लिखो, जो सच्चा है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जिसके खोलने पर कोई बंद नहीं कर सकता है, जिसके बंद करने पर कोई नहीं खोल सकता है। उसका संदेश इस प्रकार है। ये किसके बारे में है, यीशु के बारे में बात किया, क्योंकि दाऊद की कुंजी जिसके खोलने पर कोई बंद नहीं कर सकता है, जिसके बंद करने पर कोई खोल नहीं सकता। ये अधिकार ईश्वर को है, किसको, यीशु को है। तो उनके लिए प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, कौन से कलीसिया को बोल रहे, फिलाडेल्फिया, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला है जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया। देखो, मैं शैतान के उस अनुयायी को गई जो अपने को यहूदी कहते हैं किंतु यहूदी नहीं है और वो झूठ बोलते हैं, इसके लिए बाध्य करूँगा
कि वे आकर तुम्हारे चरणों में दंडवत करें और ये जाने कि मैं तुमको प्यार करता हूँ। तुम मेरे आदेशों अनुसार दृढ़ बने रहो, इसलिए मैं भी तुम्हें इस विपत्ति समय सुरक्षित रखूँगा जो समस्त पृथ्वी पर आने वाली है और उसके निवासी की परीक्षा लेगी। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो शिक्षा तुम्हारे पास है उससे पर दृढ़ बने रहो, जिससे कोई तुमको तुम्हारे मुकुट से वंचित ना करे। मैं विजय को अपने ईश्वर के मंदिर का खंभा बनाऊंगा, वो फिर कभी उसके बाहर नहीं जाएगा। मैं अपने ईश्वर का नगर, उस नवीन यरूशलेम का नाम जो मेरे ईश्वर यहाँ से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर अंकित करूँगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला है जिसे कोई नहीं बंद कर सकता है। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया, मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया। प्रभु यीशु हमारे हर एक आचरण हम लोग क्या कर रही है, किस तरीके से, तो प्रभु यीशु हमसे जानता है कि हमारा आचरण कैसा है। प्रभु यीशु जैसे बाइबल के वचन बोलते हैं ना, तुम्हारे हर आदमी की परख कैसे उसके चाल चलन से होता है। तो प्रभु यीशु से हमारे चाल चलन किस प्रकार है, आचरण कैसे, हम लोग किस तरीके से रहते हैं। प्रभु सब आचरण से, हमारे चाल चलन से, हम लोग कैसे बात करते, कैसे क्या करते, हम किस हिसाब से चल रहे थे, प्रभु यीशु हम लोग को हर एक तरीके से जानता है। मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला है जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। मतलब अगर ईश्वर ने हमारे लिए कोई द्वार खोला है तो आपके लिए कोई भी, चाहे मनुष्य आपके सामने खड़ा हो या शैतान खड़ा हो या कोई भी खड़ा हो, आपके लिए अगर ईश्वर ने एक बार दरवाज़ा खोल दिया उस रास्ते से, तो आपका वो दरवाज़ा कोई भी बंद नहीं कर सकता है। क्योंकि वो दरवाज़ा तभी बंद कर सकते, कौन करता है? ईश्वर बंद करता है। खोलने का अधिकार भी उसको है, बंद करने का अधिकार भी उसको है। अगर आप अच्छा काम करोगे, अच्छा यीशु की आज्ञा का पालन करोगे, तो यीशु आपके लिए वो द्वार खोलेगा। ओके, तो उसको कोई भी हाथ लगा नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उस आपके लिए जो दरवाज़ा खोले उसको बंद करने का। और शैतान भी डर के मारे भाग जाएगा। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया है और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया है। मतलब प्रभु यीशु हम लोग को उतना ही देता है जो हम लोग सह सकते हैं, हम लोग जितना कर सकते हैं, है ना। तो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? तुम मेरे आज्ञा का पालन करते हो और तुमने कभी यीशु को अस्वीकार नहीं किया, है ना। जो बाइबल के वचन में भी लिखा आपने बोलता है कि जो मुझे लोगों के सामने स्वीकार जो मेरे भेजे हुए लोगों के लिए ऊपर स्वीकार करता है, वो यीशु को स्वीकार करता है, वो पिता परमेश्वर को स्वीकार करता है। अगर हम लोगों के सामने स्वीकार करते कि हाँ यीशु मेरा परमेश्वर है, मैं उसकी बेटी हूँ, तो प्रभु यीशु को कभी वो लोग जो अस्वीकार नहीं करते हैं, वो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो उनके बारे में बात किया है। देखो, मैं शैतान के उन अनुयायी को जो अपने को यहूदी कहते हैं किंतु यहूदी नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, इसके लिए बाध्य करूँगा, वे आकर तुम्हारे चरणों में दंडवत करें और ये जाने कि मैं तुमको प्यार करता हूँ। मतलब ऐसे लोग भी हैं जो लोग ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं और वो खुद को बोलते यहूदी मतलब इज़राइल के बारे में बात बोला है। जो और इज़राइल के बारे में जो पहले से ईश्वर को जानते हैं, आज्ञाओं का पालन, वचन जानते हैं, सब जानते हैं, उनके बारे में बात किया है। जो परमेश्वर को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, उनके बारे में बात किया है। तो ईश्वर क्या बोलता है अपने आप को? तो वो बोलते कि मैं यहूदी हूँ, मैं हर एक आज्ञा, मतलब आपको मुंह के बल कुछ और बोलेंगे, अंदर से कुछ और करेंगे, और वो क्या करते हैं? ऐसा झूठ बोलते हैं, हर एक चीज़ आपको झूठ बोलेंगे। और झूठ आप कैसे पकड़ोगे? जब आपको बाइबल का वचन पता है, आप ईश्वर के अगर आपको वरदान दिया गया है उसको पकड़ने का, तो वो आप उसको झूठ पकड़ सकते हो। मतलब ऐसे भी लोग हैं कि यीशु का नाम लेके झूठ शिक्षा देते, झूठ लोगों को बताते, उन लोगों के बारे में प्रभु यीशु बोलते हैं। और झूठ किसको बोला है? झूठ शैतान का बाप है ना। झूठ बोलने वाले सब चीज़ें, मतलब वो तो बोलते हैं पर वो खुद नहीं करते, क्योंकि बाइबल के वचन में भी आपने पढ़ा होगा कि अच्छा सफ़ेद कपड़ा पहनने वाले और आसन पे बैठने वाले यहूदी बोलते प्रणाम कहते हो, पर वो दूसरे के ऊपर तो बोझा डालते हो, पर
खुद बोझा उठाने के लिए उठा नहीं सकते हैं ना। मतलब लोग हर एक शिक्षा लोगों को तो देते, तुम लोग ऐसा करो वैसा करो, पर वो वैसा करते नहीं, वो झूठ शिक्षा देते, खुद को भी फंसाते, लोगों को भी फंसाते। तो हम लोगों को क्या करना है, ऐसे उन लोगों के लिए प्रभु यीशु बात करे जो अपने को यहूदी कहते किंतु यहूदी नहीं है और वो झूठ बोलते हैं। इसके लिए बाध्य करूँगा वे आकर तुम्हारे चरणों में दंडवत करे और ये जाने कि मैं तुमको प्यार करता हूँ। अगर आपके सामने कोई आपको बोल रहा है आप सच्चे हो, ओके, आप ईश्वर के बंदे हो, आप सच्चे हो और आप सच्चे ज्ञान दे रहे हो, पर सामने वाला वो भी ईश्वर का बच्चा है, पर वो क्या करता है आपको आगे बढ़ने के लिए, या आपके अगर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं अपने को कलीसिया बांधने के लिए, जो सच्चा रहता है उसको दबाने की कोशिश करता है। वो अपने दोनों भी बच्चे हैं, ओके, मैं आपको बोल रही हूँ दोनों भी बच्चे हैं यीशु के, पर एक सच्चा है और एक झूठा यहूदी है। पर वो अगर कोई सच्चे दिल से ईश्वर का प्रचार कर रहा है और जो वो भी कर रहा है, पर वो झूठे तरीके से कर रहा है, अपने को यहूदी बोलते मैं ईश्वर का बेटा हूँ या बेटी हूँ, मैं सच्चा बोलती हूँ, पर वो तो होता नहीं है। पर वो क्या करता है, जो सच बोलता है उसको दबाने की कोशिश करता है, उसको नीचे गिराने की ये करता हूँ। तो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, उन लोगों के लिए बोलो सच्चाई रास्ते से जो चल रहा है, जो अच्छा ज्ञान बांट रहा है, प्रभु जो झूठ बोलने वाले लोग रहते ना, यहूदी लोग जो शिक्षा दे रहे, वो उनके चरणों में आके दंडवत करेगा। इसलिए जो लोग को ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो सच्चा प्रचार कर रहा हूँ फिर भी लोग मुझे झूठा क्यों ठहराते हैं, प्रभु यीशु उन लोगों के लिए बात कर रहा है जो सच्चा है, वो एक दिन आके आपके चरणों की आके दंडवत पक्का करेंगे, आपके आगे झुकेंगे। ऐसा प्रभु यीशु आपको बोल रहे हैं। अगर जो आपको झूठा ठहरा रहा है अब सच बोलने के बावजूद भी, और ऐसे बहुत सारे आज हो रहा है चीज़ों में कि कलीसिया झूठा शिक्षा देता है, झूठा चीज़ें कर रहा है एक दूसरे को दबाने के लिए, नीचा ऊपर करने के लिए, है ना। जो सच्चे हों उनकी शिक्षा तो बाहर जाती नहीं, झूठे उनका जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। और प्रभु यीशु बोलता है अगर आप सच्चा हो, अगर आप ईश्वर के सच्चे और सच्चा प्रचार कर रहे हो, तो आप पेशेंस रखना, ईश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और आपके सामने जो गलत लोग शिक्षा दे रहे हैं, आपके सामने वो आके घुटना टेकेंगे, आपको दंडवत करके आएंगे। पर जो अच्छे हैं तुम लोग कभी बदलना मत, ईश्वर ये बोल रहा है, क्योंकि जो आपको गलत साबित करना चाहते हैं, बल्कि आप गलत हो नहीं, ओके, ऐसे लोगों की बात कर रहा है। तो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं कि जो झूठ बोलते हैं इसके बाध्य करूँगा वे आकर तुम्हारे चरणों में दंडवत करे और ये जाने कि मैं तुमको प्यार करता हूँ। तो लोग जब आपको दंडवत करेंगे, जो लोग आपको जानेंगे, अरे ये तो सच्चा प्रचार करता है, ये तो सही ज्ञान देता है, और वो जानेंगे मतलब ईश्वर आपसे प्यार करता है। इसलिए आप सच्चाई से मिटना मत। आपको चाहे पैसा दे या कोई कुछ भी करे या कुछ भी आपको बोलेंगे आप ये करो वो करो, आपको सुनना नहीं, आपको ईश्वर की आज्ञाओं के हिसाब से चलना है, आपको आज्ञाओं का पालन करना है, सही शिक्षा देना है। और जो आपको झूठा ठहरा रहा है, साफ साफ प्रभु यीशु आपको दंडवत करेंगे, तो लोग जानेंगे, आप जानोगे कि ईश्वर आपसे कितना प्यार करता है। तुम मेरे आदेश अनुसार द्रुत बने रहो, इसलिए मैं भी तुम्हें इस विपत्ति से समय सुरक्षित रखूँगा जो समस्त पृथ्वी पर आने वाली है और उसके निवासियों की परीक्षा लेंगी। इसलिए प्रभु यीशु बोलते तुम द्रुत बने रहो, जो सही शिक्षा ज्ञान दे रहा है, ईश्वर के आज्ञा के हिसाब से चल रहा है। प्रभु यीशु क्या बोलते, जब तुम्हारे सामने जब विपत्ति आएगी मैं तुम्हें उस टाइम पे सुरक्षित रखूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके। तो उसके निवासी की परीक्षा लेगी और उनकी परीक्षा होगी, मतलब आने वाली है और उसके निवासियों की परीक्षा लेगी। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो शिक्षा तुम्हारे पास है उस पर द्रुत बने रहो, जिससे कोई तुमको तुम्हारे मुकुट से वंचित ना करे। मतलब जो आज यीशु के हिसाब से चल रहे, द्रुत बने रहे हो और गलत काम नहीं कर रहे हो, भले आपको आप नाम मत कमाओ। देखो मैं एक ही बोलूँगी, जब बाइबल के वचन में क्या बोलते हैं, अगर तुम लोग को नाम कमाना है ना, ईश्वर की ओर से आपको मुकुट पाना है, मनुष्य की ओर से मुकुट नहीं पाना है। तो उस मुकुट को पाने के लिए हम लोग को सही शिक्षा देना है। हम लोग को लोग क्या बोलते हैं उसकी सुनना नहीं है, ईश्वर क्या बोलते हैं। क्योंकि कोई लोग ऐसे होते हैं या कोई ऐसे लोग रहते हैं कि अपने आप को प्रूव करने के लिए अपने आप को कुछ भी गलत शिक्षा देते हैं, लोगों को दिखाने के लिए हाँ मैं सही हूँ। पर प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, जो मैं शिक्षा तुमको दे रहा हूँ तो तुम लोग को उसके ऊपर तुम लोग द्रुत बने रहो और उस मुकुट को हम लोग को पाना है, वंचित नहीं करेंगे। तो हम लोग को और उसके निवासी की परीक्षा लेगी, मतलब वो परीक्षा भी होती है इसका मतलब। तो हम लोग को इस परीक्षा में पास होना है। मैं विजय को अपने ईश्वर के मंदिर का खंभा बनाऊंगा।
वो फिर भी कभी उसे बाहर नहीं जाएगा। मतलब जो ऐसे लोग हैं, प्रभु यीशु उनके क्या करेंगे, उनका जो यरूशलेम है, उनका मंदिर है, उसके अंदर वो खंबा बनाऊंगा। वह खंबा बनाऊंगा मतलब आप ईश्वर के सामने रहोगे खंबा बन के, वो फिर कभी उसके बाहर नहीं जाएगा। मैं अपने ईश्वर का नाम, अपने ईश्वर का नगर, उस नवीन यरूशलेम का नाम मैं जो मेरे ईश्वर के यहाँ से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर अंकित करूँगा। मतलब ऐसे लोगों के ऊपर नया नाम, उस यरूशलेम जो प्रभु यीशु बोलते ना स्वर्ग की ओर से आने वाला है, उस यरूशलेम का खंभा हम लोग को बनाने वाले हैं, और उसका नाम अंकित होने वाला है। प्रभु यीशु ऐसे बोलते हैं, और उनका नाम आने वाले दिनों में नया नाम उस पर अंकित करूँगा। मतलब हम लोग को नया नाम अंकित करेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो हम लोग आगे जानते हैं, लौदीकिया कलीसिया के स्वर्गदूत से ये लिखो, आमेन। विश्वसनीय तथा सच्चे साक्षी ईश्वर के सृष्टि में मूल सूत्र का संदेश इस प्रकार है। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। तुम ना तो ठंडे हो ना गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन ना तो तुम गर्म हो ना ठंडे, बल्कि कुनकुने हो। इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगाल दूंगा। तुम ये कहते हो, मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध हो गया हूँ, मुझे किस बात की कमी नहीं है। और तुम ये नहीं समझते हो कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र हो, अंधे हो, नंगे हो। मेरी बात मानो, मुझसे आग में दबाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ, उजाले वस्त्र खरीद कर पहन लो, और अपना नंगापन का लच्छा ढक लो। अंजन खरीद कर आँखों पे लगाओ, जिससे तुम देख सको। मैं जिन सबको प्यार करता हूँ उसे डांटा दंडित करता हूँ, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा, और वो मेरे साथ। मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा, जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर विराजमान हूँ। उसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु? आमेन। विश्वसनीय तथा सच्चे साक्षी ईश्वर के सृष्टि के मूल सूत्र का संदेश इस प्रकार है। कौन है? यीशु। मतलब जो प्रभु यीशु ने ऑलरेडी अधिकार दिया है यीशु को, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। तुम ना तो ठंडे हो ना गर्म। मतलब तुम लोग ईश्वर को जानते भी नहीं हो, ठंडे ना गर्म। मतलब बहुत सारे एक्साइटमेंट हो, बहुत सारी चीज़ें हो। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते। कितना अच्छा होता तुम लोग ठंडे या तो गर्म होते। ओके, लेकिन ना तो तुम गर्म हो ना ठंडे, बल्कि कुनकुने हो। इसलिए मैं तुम लोग को अपने मुख से उगल दूंगा। तुम ये कहते हो, मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध हो गया हूँ, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। और तुम ये नहीं समझते हो कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। प्रभु यीशु बोलते हैं, तुम ना तो या तो तुम लोग ठंडे हो जाओ या तो गर्म हो जाओ, है ना। पर कोई लोग बोलते ना तुम लोग ठंडे हो ना गर्म हो, बल्कि कुनकुने हो। इसलिए मैं तुम लोगों से मुख से क्या करूँगा? उकाल दूंगा। मतलब जो ठंडे गर्म का मतलब क्या? वो ईश्वर पे ऊपर विश्वास ही करता है, नहीं भी करता है, ये भी करता है, और अपने ये समझता है कि जैसे कि विश्वास ही नहीं करता है, विश्वास भी करता है। मतलब कहीं ना कहीं बीच में अटके हुए, उसको बोलते कुनकुने। ओके, तो प्रभु यीशु क्या बोलते? दोनों नाव पे पाँव रखे हुए, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं हो, जानने के बावजूद गलत काम कर रहे हैं। उन बारों के बारे में बात करें, कुनकुने लोग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कुनकुनी। ना तुम ठंडे हो ना गर्म, बल्कि तुम कुनकुने हो, है ना। तो प्रभु यीशु कुनकुने का मतलब है जो ईश्वर को जानते हो, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हो, ईश्वर को जानने के बावजूद गलत काम कर रहे हो, पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, और उनके हिसाब से चल रहे, तो उनको बोलते हैं कुनकुने। इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उकाल दूंगा। क्या बोलते हैं? उनको अपने मुख से प्रभु यीशु उगल दूंगा, है ना, मतलब उगल देगा। तुम ये कहते हो, मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध हो गया, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। और तुम ये नहीं समझते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्री, अंधे और नंगे हो।
क्योंकि कुछ लोग को बहुत घमंड रहता है जो ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, अपने आप को बहुत ये समझते कि अरे मुझे किसी बात की कमी नहीं है, मैं तो पैसा वाला हूँ, मुझे कभी बीमारी नहीं लगेगी। जवानी में उनको आज यंग लोग को अपनी जवानी का ईगो रहता है, जोश रहता है, जिसके पास पैसा है उनका पैसों का घमंड रहता है, जो बोलता है मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे किसी के बात की कमी नहीं है प्रभु ऐसे बोलते हैं। मतलब जो लोग ईश्वर से भी ज़्यादा अपने आप को ऊपर समझते हैं, अपने आप को ईश्वर समझते हो कि, और कोई लोग ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, वो लोग बोलते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, और जो ईश्वर की बातें नहीं मानते हैं, अपने आप को ये समझ पे रहे कि जो भी मैंने किया है अपने दम पे किया है, कभी ईश्वर को धन्यवाद नहीं करते हो, ना कभी उनको आभार करते हो, ना उनको थैंक यू बोलते हैं कि प्रभु, ना उनको कभी महिमा करते हैं। वो बोलते हैं कोई लोग ऐसे रहते हैं, लोग को बहुत घमंड रहता है, मैं अपने पैसों के हिसाब से किया, मैंने जो भी किया अपने हिसाब से खड़ा किया है, ईश्वर क्या करेगा। जब मैंने कभी सुना है ऐसे भी लोग रहते हैं कि अरे ईश्वर को मानते नहीं हैं, उनको बहुत सारा पैसों का घमंड रहता है, उनको किसी बात की कमी नहीं होती है ना। तो क्या होता है, वो लोग अपने आप को बहुत ये समझते हैं कि मैंने किया अपने दम पे, उनको अपने ऊपर गर्व रहता है, ईश्वर के ऊपर नहीं। पर ईश्वर क्या बोलता है, तुम लोग को हर समय मुझे महिमा करना है, धन्यवाद करना है, क्योंकि हर जो भी करता हूँ मैं करता हूँ, है ना। तो ऐसे जो लोग समझते कि मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध हो गया हूँ, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, तो तुम ये नहीं समझते हैं कि तुम अभागे हो, दयानीय हो, दरिद्र हो, अंधे और नंगे हो। तो प्रभु यीशु क्या बोलते, तुम लोग ये नहीं समझते, तुम लोग अपने आप को ये मत समझो, बल्कि तुम लोग क्या हो पता है, वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग दयानीय हो, तुम लोग अभागे हो, दरिद्र और अंधे नंगे हो। ये लोग क्या अंधे हैं, दरिद्री है, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो समझते हैं मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, पर ये लोग उनके पास है नहीं, एक्चुअली ये पूरे नंगे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं, दरिद्री है वो। क्यों बोलते हैं पता है, मेरी बात मानो, मुझसे अलग तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ, उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो, अपना नंगापन लज्जा ढक लो। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, तुम लोग जो अपने आप को ये समझ रहे हो, तो तुम लोग है ना जो तुम लोग क्या बोलते हैं, आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ। मतलब पैसों और सोने की बात नहीं कर रहे हम लोग जो पहनते हैं, ओके। प्रभु यीशु जो आत्मा की बात कर रहे हैं, हमारे जो पवित्र आत्मा है, हमारा आत्मा है, ईश्वर ने हम लोग को बनाया, जो आत्मा हमारे खून का है। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, अपने आप को तुम लोग समझते हो कि मैं बहुत धनी हूँ, मैं रिच हूँ, मैं बहुत सारे, मेरा पैसा है, बहुत सारा, मैं सुखी हूँ। नहीं, लोग क्या बोलते हैं, तुम लोग को आंतरिक चंगाई की ज़रूरत है, तुम लोग को ईश्वर की ज़रूरत है, भले तुम लोग कैसे भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसे भी हो। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, तुम लोग वो सोना खरीदो जो मैं आनंदित जीवन तक तुम लोग को देने वाला है। तुम लोग क्या करो, वो सोने को हम लोग को खरीदना है, क्योंकि सोना कैसा रहता है, आँख में तपाया जाता है, बहुत सारे उसका ये किया जाता है, तभी जाके सोना को डिज़ाइन और तभी हम लोग पहनाता है। पर वो पहनने वाले सोने की बात नहीं कर रहे, उस आत्मा को, हम लोग को खुद को, वो आत्मा को सोने की, प्रभु यीशु क्या बोलता है, वो सोना मेरे से खरीद लो। मतलब ईश्वर को आप पवित्र आत्मा लो और उसको खरीदो। मतलब प्रभु यीशु ये बोल रहे हैं, उजला वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपना नंगापन लज्जा ढक लो। मतलब क्या है, हम लोग पाप करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, जिनके पास पैसा रहता है वो ज़्यादा ही कुछ पाप करते हैं। उनको पता है मैं ईश्वर हूँ, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, ना जिन्हें अलग अलग जगह पे चले जाते हैं, गलत जगह कर लेते हैं। तो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं कि वो छोड़ो अपने सच। असली में तो तुम लोग के पास कुछ भी नहीं है, तुम लोग ऐसा बोलते हैं, पर तुम्हारे पास वो चीज़ है नहीं। प्रभु यीशु मेरे से खरीदो। तो क्या बोलते हैं, तो तुम लोग जो वस्त्र है, जो आत्मिक लेवल की जो वस्त्र है, नंगापन ढक लो। मतलब तुम लोग को पाप जो तुम लोग करते हो उसका पश्चाताप करो, घमंड छोड़ दो। तुम लोग अपने आप को कहना छोड़ दो कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ईश्वर से आपको बड़ा नहीं बनना है, हम लोग को ईश्वर से छोटा ही मानना है और ईश्वर को हमेशा धन्यवाद करना है। तो क्या बोलते हैं, अपने नंगेपन को लज्जा ढक लो, अंजन खरीद कर आँखों पर लगाओ जिसे तुम देख सको। मैं जिन सबको प्यार करता हूँ उसे डांटता और दंडित करता हूँ, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, आँखों में अंजन लगाओ खरीद कर जिसे तुम देख सको। मतलब वो अंजन कौन सा, वो पवित्र अंजन, पश्चाताप करके हम लोग को लगा के रखना है, वस्त्र पहनना है, सब करना है, जिसे तुम लोग जान जाओ कि मैं ईश्वर हूँ। उस अंजन की बात कर रहे हैं
और तुम लोग ईश्वर को देख सको, यीशु को देख सको, इसकी बात कर रहे हो। मैं जिन सबको प्यार करता हूँ उन्हें डांटता दंडित भी करता हूँ। आपको ख्याल आता होगा फिर हम लोग ईश्वर की इतनी प्रार्थना करते हैं, सब करते हैं, तो हम लोग को क्यों ये सब होता है। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें डांटता भी हूँ और दंडित भी करता है ना। जैसे कि आपके माँ बाप भी, अगर आप गलती करते होंगे बचपन में और आज भी अगर किसी किसी के माँ बाप डांटते हैं कि तू ऐसा किया वैसा किया, तो वैसा वो डांटते भी है ना। तो हम लोग को क्या प्यार भी करते हैं पर वो चीज़ भी दिलाते हैं। वैसा ईश्वर यीशु क्या करते हैं, हम लोग को डांटते भी है। इसका मतलब अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको बहुत मुसीबत आ रही, इतना प्रेयर करने के बाद उसको आप ये मत मानना कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप उसको एक्सेप्ट करो और उसको सहने की ताकत रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि प्रभु यीशु बोलता है कि मैं उन्हें डांटता और दंडित भी करता हूँ। अगर तुम लोग गलती करते हो तो आपको प्रभु यीशु थोड़े समय के लिए छोड़ भी देगा, आपको दंड भी करेगा, आपको डांटेगा भी, तूने ऐसा क्यों किया है। क्योंकि मैंने हर समय देखा है, जब भी मैं जब शुरू में मतलब यीशु में जब आई थी तो ईश्वर मुझे ऐसे ही बोलते थे, जा यहाँ पे क्या कर रही है, बाइबल का वचन पढ़, जा ये गलत है, ऐसा नहीं बोलने का। ऐसे डांटते थे मुझे यीशु और मुझे ऐसे बोलते थे। तो वैसे ईश्वर हम लोग को डांटते भी है और हम लोग को दंडित भी करता है। और इसलिए उससे ही बनो और पश्चाताप करो। इसलिए क्या बोलते, उससे अच्छा आप उससे ही बनो और क्या करो, पश्चाताप करो। अगर आप कहीं गलत करते हो तो आपको क्या करना है, पश्चाताप करना है। उससे ही बनो कि हाँ मैं गलत हूँ, मुझे पश्चाताप करना है। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। मतलब प्रभु यीशु जब आपके पास आता है, कोई आपको बताता है यीशु के बारे में, तो वो आपको बताती है, तो आपके लिए दरवाज़ा खोला, आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है। ऐसा यीशु आपका दिल का दरवाज़ा खटखटा, आपको यीशु बुला रहा है, आपको बता रहा है कि मैं, जब आप निराश रहते हो, आप बहुत दुखी रहते हैं, देखो तभी यीशु के लिए यीशु आपके लिए एक प्लान बनाता है। तो आप यीशु के लिए वो दरवाज़ा खोलो। यीशु बोलता है मैं तेरे भीतर आना चाहता हूँ और मैं तेरी वाणी सुनना। अगर हम लोग ईश्वर के वाणी का मतलब क्या, उनका वचन, अगर हम लोग उनका वचन सुनते हैं, हम लोग उसको खोज करने के लिए तलाश में कि यीशु है कौन, जैसा मैंने तलाश किया वैसा ही, तो उनकी वाणी सुनो कि ईश्वर ने आपके लिए क्या रखा है, सुनने की कोशिश करो। तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। मतलब ईश्वर बोलते जो मेरे लिए दरवाजा खोलेगा अपने दिल का, यीशु को स्वीकार करेगा, यीशु को मानेगा, तो प्रभु यीशु बोलते मैं उसके साथ आके भोजन करूँगा। मतलब आपके साथ रहेंगे। भोजन का मतलब वो खाना नहीं, आप जो बोल रहे हैं, उनके साथ रहेंगे, उनके हर परिस्थिति में उनको संभालेगा, हर उनके मुसीबत में काम आएगा, उनका रास्ता बताएगा। मैं विजय को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा, जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर विराजमान हूँ। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या बोले प्रभु यीशु, मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। अगर आपने ये सब यीशु को आपने दरवाजा खोला, अगर आप ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हो, सब कुछ सुन रहे हो, तो प्रभु यीशु बोलते हैं मैं विजय को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने के लिए अधिकार दूंगा। मैं प्रभु यीशु आपको अधिकार देगा अगर तुम लोग ये ईश्वर की बातें मानोगे, अपने आप को दुखी दिन बनाओगे। आपको ये घमंड नहीं करना है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे ईश्वर की ज़रूरत है नहीं, ये मैंने अपने किया। तो आपको ये छोड़ना है और अपने ईश्वर के लिए दरवाज़ा खोलना है, ईश्वर के सामने झुकना है, पश्चाताप करना है, अपने आप को घमंड चूर करना है अपना खुद का। तो ये प्रभु यीशु बोलते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, उस सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। मतलब मैं उस विजय को अपने साथ उसी तरह, मतलब प्रभु यीशु जिस सिंहासन पर पिता परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया है विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूँ। तो प्रभु यीशु ने पहले भी बोला था तुम्हारे लिए मैं जगह बनाने जा रहा हूँ। तो प्रभु यीशु हम लोग को वो सिंहासन प्रदान करने जा रहे हैं। कब? जब भी अपने आप को आप नम्र बनाओ, अपने आप को घमंड चूर करो और ईश्वर के सामने झुको और उनकी बातें मानो और उनका कहना मानो। और जो प्रभु ईश्वर ने आपको जो वस्त्र दिया है आत्मिक लेवल का, वो पहन लो और अपना जो नंगापन है, अपना जो चीज़ें हो ढक लो, है ना, उस वस्त्र से जो हम लोग को प्रभु यीशु ने दिया। तो वो यीशु के ऊपर यीशु के साथ सिंहासन में विराजमान होने का मतलब आपको यीशु के साथ बैठने का अधिकार दे रहा है। तो जिस तरह विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन में विराजमान हूँ, जिस तरह यीशु भी
उस पिता के साथ विराजमान है। मतलब हम लोग ईश्वर के साथ हम लोग उस सिंहासन पर भी बैठे रहेंगे। मतलब हम लोग को क्या ईश्वर से ज़्यादा बड़ा नहीं मानना है। तो हम लोग को नम्र होना है, घुटना टेकना है, पश्चाताप करना है। क्योंकि कोई बोलता है अरे मैंने कभी पाप ही नहीं किया, पर सब लोग पापी है। ओके, अपने ऊपर घमंड मत करो कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने कभी पाप नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास कुछ कमी नहीं है, मैं क्यों आऊँ ईश्वर के सामने, क्यों झुकूँ, मैं ये क्यों करूँ। ये बहुत सारे अलग अलग रीज़न रहते हैं। तो प्रभु उन लोगों के लिए बता रहे हैं। ये पूरी 7 कलीसिया प्रभु यीशु ने हमारे बारे में बात किया है। तो 7 कलीसिया हम जैसे लोग हैं जो अपने आप को परखो, अगर इसमें मैं हूँ तो पश्चाताप कीजिए, अपने आप को चेंज करो। प्रभु यीशु अगर इसमें से आपके साथ मतलब सब कुछ है, मतलब आप अच्छे हो, सब कुछ हो, ईश्वर की आज्ञा का पालन किए, सब चल रहे सब कुछ, तो ये सब रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले ईश्वर की तरफ से। अगर नहीं हो तो अपने आप को परखो, देखो। कल उठ के ये नहीं बोलना चाहिए हम लोग को जब ईश्वर का राज्य आएगा, अरे मुझे पता नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु ने ऑलरेडी सब बता दिया उन 7 कलीसिया के बारे में, जो हमारे बारे में, जिसको क्या क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या नहीं, किस तरह मिलेगा। क्योंकि वो हमारे ऊपर है, हम लोग किस तरह ईश्वर को स्वीकार कर रहे हैं, किस तरह उनकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। ओके, ये 7 कलीसिया का मतलब मैंने समझा दिया है। आगे आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है, क्योंकि जन्म मृत्यु आपके पास में साथ में है, अच्छा बुरा आपके साथ है। आप किस तरीके से ईश्वर को जानते हो, किस तरह दरवाज़ा खोल रहे हो, किस तरह आप ये कर रहे हो। तो ईश्वर ने 7 कलीसिया के बारे में बताया, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग लोग कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, अलग अलग उन लोगों के लिए वार्निंग दे के छोड़ा है। तो अभी आप फिर से पढ़ सकते हो स्पिरिचुअल चरित्र को, इस वचन को, कि कैसे बात किया है। तो यही था, प्रभु यीशु आपको वार्निंग देके छोड़ रहे, कल उठ के बोलना मत आप मरने के बाद कि यीशु हम लोग तो नहीं जानते थे। प्रभु यीशु बोलते मैंने तो बाइबल में साफ साफ लिखा है सब चीज़ें, आपको तो मेरे बच्चों ने बताया, बहुत सारे लोगों ने आके बताया, बाइबल भी था पर तूने पढ़ा नहीं, तो उसमें मेरी क्या गलती है। तो बाद में मरने के बाद आपको पश्चाताप नहीं करना है, आपको मौका नहीं मिलेगा। जो भी है, आप जिंदा हो, आज आपके पास मौका है, पश्चाताप करो, उससे अपने आप को परखो कि क्या बोल रहे क्या नहीं। ओके, तो हम लोग सब आंखें बंद करेंगे। हालेलुया रबा शय्या रबा खराइया रमना शन्य हालेलुया ओ कय्या रबा खराइया रबा शन्य हिया रबा शन्य हालेलुया रेलुया ओ कय्या रबा लबा 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 फार 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 ओली 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 ओ शिकराइया खराइया रमा खराइया रमा करे शन्य हालेलुया ओ कय्या रबा खराइया रमा करे शन्य हिया खराइया रमा करे शन्य हालेलुया ओ कय्या रबा खराइया रमा करे शन्य हालेलुया आले 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 ओली 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 ओ शिकराइया लबा 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 हश्य कराइया रमा कराइया खराइया रबा शन्य हालेलुया ओ कय्या रबा करे शन्य हिया रबा करे शन्य हालेलुया ओ कय्या रबा कराइया लबा 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 फार 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 हत्तरा कराइया लबा 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 टच होली रिसीव टच होली रिसीव टच होली रिसीव। सबकी आंखें खुली रहे, खोले। आज मैंने आपको 7 कलीसिया के बारे में हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ है। तो आगे का संदेशा प्रभु यीशु मुझे क्या देंगे, उस तरीके से क्या मुझे मतलब समझाएंगे, तो मैं आपको फिर अगले वीक में प्रभु जो संदेशा देगा, जो मतलब समझाएगा, मैं आपके सामने रखूँगी। तब तक आप अपने आप को परखिए, पश्चाताप कीजिए डेली की डेली, अपने ऊपर मौका मत आने दो, शैतान को मौका मत देना। और तब तक आपको प्रभु यीशु आशीष करे, आपके घर में शांति बनाए रखे। तब तक के लिए जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। और मेरा ये यूट्यूब चैनल है, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि लोगों को नया नया नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड।